हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो कुछ डिफरेंट वीडियो होगा। आज हम कोई टैरो रीडिंग नहीं करने वाले हैं। आज हम कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं करने वाले जिसमें पिक अ कार्ड रीडिंग हो या आपको कुछ भी चूज़ करना पड़े। आज मैं स्पिरिचुअल मैसेज की बात करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक्सपीरियंस, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ सिंबल्स। देखिए, जब हम बात करते हैं टैरो की या जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल मैसेजेस की, तो वो कई रूप में हमें देखने को मिलते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक ऐसे सिंबल की जो अक्सर आपके घरों में भी होते हैं और अक्सर आपको दिखाई भी दे जाते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया था बटरफ्लाइज को लेकर कि अगर बटरफ्लाइज आपको दिखाई देती हैं तो वो क्या स्पिरिचुअल मैसेज दे रही हैं। आज हम कुछ डिफरेंट बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पंखों की। पंख भी हमें स्पिरिचुअल मैसेज देते हैं, वो भी हमें कुछ कहने के लिए हमें दिखाई देते हैं। आज उनमें से एक स्पेशल पंख की मैं बात करने वाली हूँ। वो पंख है मोर पंख। मोर का नाम सुनते ही लोगों के सामने एक खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। इस पक्षी को मोर, मयूर, पीकॉक बहुत से नामों से जाना जाता है। मोर जितना खूबसूरत होता है, उसके पंख उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अगर हम बात करें मोर की, तो मोर अपने आप में स्पिरिचुअल एनिमल है। मोर को स्पिरिचुअल एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी शुद्धता हमें दिखाई देती है। जब हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने की बात आती है तो भी हम मोर पंख देखते हैं, क्योंकि मोर पंख जो है वो माँ सरस्वती को, श्री कृष्ण को, माँ लक्ष्मी को, इंद्रदेव को, कार्तिकेय को, श्री गणेश को, सभी को ही प्रिय है। साथ ही साथ अगर हम पौराणिक काल की बात करें तो महर्षियों द्वारा जब मोर पंख से कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए थे, तब भी मोर की महिमा को हमने जाना था। मोर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचा लेता है। मोरपंख को बहुत ही अच्छा एक मैसेज माना जाता है, एक स्पिरिचुअल मैसेज माना जाता है। अगर ये मोरपंख आपको कहीं भी गिरा हुआ मिल जाए, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं मोरपंख दिख जाए, इसका मतलब भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इसका मतलब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसका मतलब आपको ज़रूर कोई गाइडेंस मिलने वाली है, कोई आपको आकर किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने वाला है। तो मोरपंख इतना शुद्ध माना जाता है, इतना स्पिरिचुअल माना जाता है। आज मैं बात बताने वाली हूँ आपको मोरपंख के लिए कि अगर मोरपंख आपको भी कहीं मिलता है तो उसे आप अपने घर ले आएँ। उसे आप ऐसे ही रास्ते में पड़ा ना रहने दें, उसे आप अपने उठाकर घर में ले आएँ। और आपको उसे क्या करना है, सफ़ेद कपड़े में ला के रख लें और उसके ऊपर आप एक लाल धागा बांध दें। ऐसा करने से उसे आप तिजोरी में रख लें, कहीं भी पैसों की कमी है वहाँ रख लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है। आपकी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। आपको भगवान कृष्ण मान लीजिए या जिस भी यूनिवर्सल शक्ति को आप मानते हैं, वो आपकी मदद के लिए आगे आएगी। क्योंकि अगर हम एंजल थेरेपी की बात करें तो उसमें भी पंखों का बहुत अधिक महत्व दिखाया गया है। ये एक तरह से सिंबॉलिक मैसेजेस हैं आपके लिए कि आपके जीवन में अब कुछ अच्छा आने वाला है। आपको अब मदद मिलने वाली है। अब आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिलने वाली है। अब आपके जीवन से किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होने वाली हैं। तो इन मैसेजेस को आपको समझना चाहिए। हमें रास्ते में जाते हुए बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उनको देखकर इग्नोर कर देते हैं। पर अगर हम स्पिरिचुअल मैसेज लेना चाहें तो हमें इनके बारे में कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो हमें क्यों दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें पता ही नहीं है कि वो हमें क्यों दिखाई दे रही है, वो हम पर असर भी नहीं कर सकती। इसलिए पहले हमें इन सिंबल्स को समझना होगा। उसके बाद हम देख पाएंगे कि ये हमें अगर मिलते हैं कहीं पर भी तो ये हमें क्या मैसेज करते हैं। मोर को बहुत ही अच्छा पक्षी माना जाता है क्योंकि इसे पूरे भारत में ही नहीं, हर जगह इसे सम्मान दिया जाता है। मोर को देवताओं का पक्षी बोला जाता है। मोर माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। अगर विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, अगर बच्चे एजुकेशन में कमज़ोर हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो आप मोरपंख को किताबों में रख सकते हैं। पर वो मोरपंख आपको मिला हुआ होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल मोरपंख खरीद कर लाएं और उसे रखें, ऐसा नहीं है।
आप लोगों को मोरपंख अगर कहीं भी दिखता है, कहीं भी रास्ते में पड़ा हुआ दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो आपको स्पिरिचुअली ये कहना चाहता है कि आपको इसकी ज़रूरत है और आप इसका उपयोग बहुत से जगह पर कर सकते हैं। तो बच्चों की किताबों में रखें, अगर आपको मोरपंख कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आप अपने घर में सजा के रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सभी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं, वो उनसे दूर हो जाती हैं। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर ही नहीं कर पाती, इतना शक्तिशाली होता है मोरपंख। मोरपंख की इम्पॉर्टेंस जो है वो बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेपाल में मोर को ब्रह्मा की सवारी के रूप में जाना जाता है। जापान, इंडोचीन, थाईलैंड और भी बहुत से देशों में मोर को पूजा जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इससे शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और भी अकल साइंस की जितनी भी यहाँ पर श्रेणियाँ हैं, मोरपंख की इम्पॉर्टेंस बहुत बड़ी है। मोरपंख से बहुत से उपाय किए जाते हैं, बहुत से स्पेल्स किए जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी मोरपंख की इम्पॉर्टेंस कम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इस मोरपंख से। ये वीडियो देने का मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को समझें। अगर आपको भी ये कहीं मिलते हैं रास्ते में, तो आप समझ पाएँ कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, वो आपको क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस और मैसेज देना चाहते हैं। आप कभी मंदिर में गए होंगे या कहीं भी आप गए होंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मोर पंख से बना हुआ एक पंखा होता है, झाड़ू के समान कुछ बनाया होता है, तो उससे वहाँ पर पंखा किया जाता है। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत मैग्नेटिक पावर होती है, जो नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल दूर कर देती है। हम मंदिर जाएँ, मस्जिद जाएँ, कहीं भी जाएँ, ऐसी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, क्योंकि बहुत लोग अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं, अपने दुःख दर्द लेकर आते हैं, तो उनके दुःख दर्द दूर हो जाएँ, इसके लिए मोर पंख का ये पंखा बहुत अद्भुत काम करता है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि ये बहुत छोटा-सा एक मैसेज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, अगर आप लेना चाहें। अगर आप जानते हैं कि मोरपंख का इतना बड़ा असर देखने को मिलता है, तो इस छोटे से मोरपंख को अपने घर में ज़रूर रखें। आप देखिए कि जब बच्चे बीमार होते थे, पहले नज़र लग जाती थी, तो झाड़ा करवाने के लिए ले जाया जाता था, तो वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज़ वो झाड़ा करते थे मोरपंख से बनी हुई झाड़ू का। तो ये भी एक तरह से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का ही एक काम करते थे। तो इस तरह से बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ को मोरपंख दूर कर सकता है। तो हमें इसका पता होना चाहिए कि इतनी छोटी सी चीज़ इतना बड़ा काम कर सकती है और हम इसे अपने घर में लाकर रख सकते हैं। जब आपने घर में लाकर रखने की बात है, तो आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। अपने नॉर्थ ईस्ट में उसे रखिए, नॉर्थ ईस्ट में रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। और अगर आपको ये मिलता है कहीं से, अगर आपको ये गिरा हुआ मिलता है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपकी मुश्किलों के दिन ख़त्म हो गए हैं। आप उसे उठाकर घर पर ले आएँ, उसका जैसे भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, किसी भी रिचुअल के साथ करते हैं, आप उसका पूजा पाठ करें और उसे अपने घर की तिजोरी में रख लें या अपने घर की किसी भी ऐसी जगह जहाँ पवित्र जगह मानी जाती है, जहाँ पर आप अपने कॉइन्स रखते हैं, पैसे रखते हैं, या आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहें, आप उन्हें करें और उसे अपने घर में रख लें। आप जिस भी अच्छे समय पर पूजा पाठ करते हैं, जो भी अच्छा मुहूर्त है, आप उसे निकालें, फिर से पूजा पाठ करें और फिर से रख दें। तो ऐसा करने से एक तरह से वो एनर्जाइज़्ड रहता है और उसमें पूरी पावर रहती है कि आपके घर की मुश्किलों को वो दूर करता रहे। तो आपको उसे एनर्जाइज़्ड रखना है, इसका भी ध्यान रखिए। ऐसे ही लाकर रख देंगे और वो इधर-उधर कहीं भी पड़ा रहेगा, तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, उसका असर आप पर नहीं होगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल मैसेज हमें मिलता है, वो कुछ समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही रहेगा, वो उस समय के लिए है जब वो आपको मिल रहा है। अगर आप उसे सँजो के रखेंगे, सँभाल के रखेंगे, तो हो सकता है कि उसका असर परमानेंट रहे। एनर्जाइज़्ड रखेंगे तो उसका असर परमानेंट हो सकता है, पर अगर आप उसे सँभालेंगे नहीं, फिर आपके लिए वो कोई काम नहीं करेगा। यही मैं आपको समझाना चाहती थी। कोई भी पंख आपको
मिलते हैं उनके अलग-अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट पंख जो है वो मोर पंख ही है, क्योंकि मोर सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल माने जाते हैं और मोर एक तरह से स्पिरिचुअल एनिमल है जो हमें गाइडेंस दे सकता है, जो हमें एनर्जाइज़ कर सकता है, जो हम में पावर ला सकता है। उसकी मैग्नेटिक एनर्जीज़ बहुत खूबसूरत हैं, इतनी ज़्यादा चुंबकीय शक्तियाँ हैं उसमें कि वो हमारी हर समस्या को दूर कर सकता है। तो इस तरह से बहुत से और भी स्पिरिचुअल मैसेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले वीडियोस में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।